नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जानी मानी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी आदतों और हमारे चरित्र से जुड़ी है। एक शिक्षक के नज़रिए से देखें तो सफलता की कोई जादुई चाबी या शॉर्टकट नहीं होता। आज हम गहराई से समझेंगे कि क्यों कड़ी मेहनत और लगातार किया गया प्रयास अंततः उन शॉर्टकट्स पर भारी पड़ता है जो शुरुआत में तो बहुत आकर्षक लगते हैं लेकिन असल में खोखले होते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी कभार लगाया गया एक सही तुक्का या किस्मत के भरोसे मिली कोई जीत सच में हमें लंबी रेस का खिलाड़ी बना सकती है? जाहिर है सफलता का ये भ्रम बहुत आम है, खासकर तब जब बिना किसी ठोस मेहनत के हमें अच्छे नतीजे मिल जाते हैं। ये सवाल हमारी आज की कहानी के बिल्कुल मूल में है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किस्मत पर निर्भर रहना एक स्थायी रणनीति हो सकती है? हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है सुंदरवन के एक बेहद मशहूर संस्थान टीपीएस पब्लिक स्कूल से। ये इतना शानदार स्कूल है कि हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे यहीं पढ़ें। और इसी बेहतरीन शैक्षिक माहौल में हमारी कहानी के दोनों मुख्य किरदार पढ़ाई करते हैं और यहीं पर उनके नजरिए और उनकी मेहनत की असली परीक्षा होती है। अब आते हैं हमारी कहानी के उन दो मुख्य छात्रों पर। यहाँ टोबी और स्मार्टी के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है टोबी, बिल्कुल शांत तेज दिमाग वाला, जो रोजाना चुपचाप अपनी तैयारी करता है और हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। और दूसरी तरफ है स्मार्टी, जो कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है, नकल के भरोसे रहता है और परीक्षा आते ही बुरी तरह घबरा जाता है। ये तुलना साफ दिखाती है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की आदतें हमारी मानसिक शांति पर सीधा असर डालती हैं। और यहीं से शुरू होता है शॉर्टकट्स का वो खतरनाक भ्रम। अब जरा इस परीक्षा के तरीके को समझते हैं। उनके टीचर ने कहा कि हाफ ईयरली परीक्षा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगी। इसका मतलब है कि हर सवाल के 4 विकल्प होंगे। ये प्रारूप तकनीकी रूप से छात्रों को ये सुविधा दे देता है कि अगर उन्हें विषय की गहरी समझ ना भी हो तो भी बस तुक्का लगाकर काम चलाया जा सकता है। स्मार्टी जैसे छात्र के लिए, जिसने किताब खोल कर भी नहीं देखी थी, ये तो मानो कोई लॉटरी लगने जैसा मौका था। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। स्मार्टी ने सिर्फ और सिर्फ तुक्के लगाकर पूरे 75% अंक हासिल कर लिए। बिना कुछ पढ़े सिर्फ किस्मत के भरोसे वो पास हो गया। लेकिन ये अचानक मिली कामयाबी एक बहुत ही खतरनाक चीज को जन्म देती है, और वो है सुरक्षा की एक एकदम झूठी भावना। उसे लगने लगा कि उससे तो कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 75% लाते ही स्मार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ईमानदारी से मेहनत करने वाले अपने ही दोस्तों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो डींगे हाँकने लगा कि मैंने तो बिना पढ़े ही परीक्षा पास कर ली। ये साफ दिखाता है कि कैसे थोड़ी सी बिना सोची समझी सफलता ने उसका दिमाग पूरी तरह खराब कर दिया था। उसने पढ़ाई से बिल्कुल ही किनारा कर लिया। लेकिन फिर आता है असली रियलिटी चेक, जिससे कोई नहीं बच सकता। जरा सोचिए, क्या होगा अगर वो तरकीब जिसने किसी को अब तक बचाया था अचानक काम करना ही बंद कर दे? वार्षिक परीक्षाओं में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और यहीं स्मार्टी के शॉर्टकट्स का पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला था। देखिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में तो किस्मत के सहारे बचा जा सकता है, लेकिन वार्षिक परीक्षा में लघु और लंबे उत्तर वाले सवाल थे। लंबे उत्तर वाली परीक्षाएं एक फिल्टर की तरह काम करती हैं। वे मांग करती हैं कि आपको विषय का असली और गहरा ज्ञान हो। यहां आप आंख बंद करके किसी भी विकल्प पर टिक नहीं लगा सकते, बल्कि आपको अपने विचार विस्तार से लिखने होते हैं। और यकीन मानिए, यहीं पर सारे शॉर्टकट्स पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। जैसे ही स्मार्टी ने प्रश्न पत्र देखा, उसका मुंह पूरी तरह से सूख गया। वो बस वहां खाली बैठा रहा। उसे अचानक यह भयानक एहसास हुआ कि इस बार कोई भी अंदाजा काम नहीं आने वाला है। बिना पढ़ाई के उसके पास अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए एक भी शब्द नहीं था। यह पल बहुत ही सजीवता से दिखाता है कि बिना मेहनत के मिली सफलता के बाद जब असली चुनौती आती है तो इंसान कितना ज्यादा तनाव में आ जाता है। तो मेहनत से बचने के असल परिणाम क्या होते हैं? यहां हमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा। पहला, सतही ज्ञान हमेशा एक झूठा अहंकार पैदा करता है, ठीक वैसे ही जैसे हाफ ईयरली परीक्षा के बाद स्मार्टी के साथ हुआ था। दूसरा, जब असली चुनौतियां सामने आती हैं तो हम बहुत ही अत्यधिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। और तीसरा, जब कार्य जटिल हों, जहां शॉर्टकट काम ना आए, तो वहां विफलता मिलनी बिल्कुल पक्की होती है। इसी वजह से स्मार्टी वार्षिक परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गया। लेकिन इस भारी विफलता ने उसके चरित्र में एक बहुत बड़ा बदलाव भी किया। इस मुश्किल वक्त में टोबी ने एक सच्चे दोस्त की तरह बर्ताव किया। जहां दूसरे बच्चे स्मार्टी के फेल होने पर उसका मजाक उड़ा रहे थे, वहीं टोबी ने उसे रोते हुए देखा और उसे संभाला। टोबी के ये शब्द
इस पूरी कहानी का सबसे अहम सबक है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और रोजाना की पढ़ाई ही भविष्य में हमें फेल होने से बचा सकती है। जो स्मार्टी कुछ समय पहले तक अपनी झूठी कामयाबी पर इतना घमंड कर रहा था, अब वो अपनी गलतियों का एहसास होने पर फूट फूट कर रो रहा था। इस गहरे अनुभव से स्मार्टी ने समझ लिया कि असली ज्ञान की अहमियत क्या है। उसने उसी वक्त शॉर्टकट्स का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और सच्ची मेहनत के साथ टोबी की दोस्ती को अपना लिया। तो अंत में सवाल उठता है, असली सफलता का मार्ग क्या है? ये कहानी हमें तैयारी के लिए एक बहुत ही शानदार चेकलिस्ट देती है। पहला कदम, रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ने का संकल्प लें। दूसरा कदम, क्लास में हमेशा सक्रिय रहें और ध्यान दें ताकि विषय की गहरी समझ बने, न कि सिर्फ सतही ज्ञान। और तीसरा कदम, लगातार तैयारी करते रहें। यही इकलौता तरीका है जिससे परीक्षाओं के समय होने वाले उस भयानक तनाव से बचा जा सकता है जिसका सामना स्मार्टी ने किया था। टोबी की मदद से स्मार्टी ने भी इसी रूटीन को अपनाया और आगे चलकर उसकी सारी घबराहट दूर हो गई। इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही विचारणीय सवाल हम सबके सामने है। जीवन में नई चुनौतियां तो हमेशा आएंगी, परीक्षा के तरीके बदलेंगे, हालात मुश्किल होंगे। अब ये चुनाव हमें करना है कि क्या हम उन चुनौतियों का सामना किसी कमजोर और कभी भी टूट सकने वाले शॉर्टकट के सहारे करेंगे, या फिर रोजाना की जाने वाली मेहनत से मिले उस शांत और पक्के आत्मविश्वास के साथ जो कभी किसी तुक्के का मोहताज नहीं होता। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ज्ञान की इस यात्रा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।